जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झिड़ी मेले में लिया भाग और विभिन्न स्टॉलों पर किया निरीक्षण। भारतवर्ष के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न सहकारी संगठनों ने टाउन हॉल अनंतनाग में कई स्टॉल्स भी लगाए। मेंढर में समाज कल्याण विभाग के सहयोग से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की मुफ्त में जांच की गई। और एक शोक सभा के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गई आलोचना। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उत्तरी भारतवर्ष के सबसे बड़े मेले यानी कि झिड़ी मेले का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ मंडलायुक्त रमेश कुमार, जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव तथा अन्य उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने यहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और यहां पर सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी की महान गाथाओं का वर्णन किया और साथ ही कहा कि यहां पर जल्द ही पंचायती कॉर्पोरेशन के चुनाव भी करवाए जाएंगे। जम्मू जोन के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार सर, उनके साथ मंच पर बैठे एडीजीपी जम्मू जोन श्री आनंद जैन सर, यहाँ उपस्थित सभी नागरिक सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, पिछले बार मेले में जब आप आए थे तो आपने यहाँ अनाउंस किया था कि 6 महीने के अंदर डॉर्मेट्री का काम चालू हो जाएगा सर। प्रशासन ने पिछले 4-5 वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर के 13 लाख किसान परिवारों तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर, प्रत्येक स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिले। सामाजिक न्याय, समान अधिकार, समान अवसर, ये सुशासन के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं और इसीलिए चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों या आदिवासी समाज के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें उचित आरक्षण देकर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं, कई पूर्व सरपंच यहां बैठे हैं, पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे लेकिन एक संवैधानिक कठिनाई थी। हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं था। अनेक बंधुओं ने जो इस समुदाय से हैं उन्होंने प्रतिवेदन दिया था और इसके कारण एक्ट में संशोधन करना पड़ा जो भारत की संसद ने किया। अब पंचायतों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। मौसम ठीक होते ही जम्मू कश्मीर के पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से करा दिए जाएंगे ताकि 33,000 चुने हुए प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी भागीदारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, चाहे वो पीओ जेके के रिफ्यूजी हो, डब्ल्यू। पूरे भारतवर्ष के साथ आज सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसी संबंध में विभिन्न सहकारी संगठनों ने टाउन हॉल अनंतनाग में स्टॉल्स लगाए हैं, जहां लोगों को सहकारी प्रणाली के महत्व और लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे सहकारी संस्थाएं बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कंट्रोल में होता है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एचएडीपी उसकी वगैरह कर सकते हैं। This is a big achievement। 31 है। जो इस पूरे इंडिया में 71st जो कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ हमारे यूटी JNK में मनाया जा रहा है। और हमने आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर टाउन हॉल में कोऑपरेटिव के वसाजत से यहाँ पर एक स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए हैं जो डिफरेंट यहाँ पर कोऑपरेटिव लेवल पे वो फंक्शन कर रहे हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसका मेन मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और ख़ासकर जो मार्केट रेट जो है उनको कंट्रोल में रखने के लिए कोऑपरेटिव का एक अहम रोल होता है। तो मैं अभी इनसे ये कह रहा था कि कहीं पे हमें अगर कुछ आइटम है उस पर लिखना चाहिए कि कोऑपरेटिव की रेट क्या है, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं उनको पता चले कि मार्केट और कोऑपरेटिव में कितने डिफरेंस है। एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, पब्लिसिटी भी, और लोगों को जानकारी मिलके इसका फायदा भी उठाएंगे। तो सर क्या लगता है कि आने वाले समय में या आने वाले इस वीक में अपर रीचेस जो है अनंतनाग जिले के वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम? मैं अभी यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से बात कर रहा था। इन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बाकी जो फार फंडिंग एरियाज में हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे ये मना रहे हैं, वहाँ पर अवेयरनेस भी होगी और स्टॉल्स भी लगेंगे। हम भी एक दो जगह जाने की कोशिश करेंगे। अभी इनका एडिशनल रजिस्ट्रार भी मुझे फ़ोन कर रहा था, उसको भी हमने कहा कि आप भी हम आइए ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कोऑपरेटिव की इफादियत अहमियत क्या है। और अभी जो मुझे जानकारी मिली, यहाँ पर कोऑपरेटिव के थ्रू 3 पेट्रोल पंप भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो पहली बार वो दे रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अप्रूवल अभी उसका वो आया भी है। और जो खासकर हमारे जो HADP के तहत जितनी भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर में एरिया सेक्टर्स, उनको भी हम कोऑपरेटिव के थ्रू सोसाइटीज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ते हैं ताकि उनको भी फायदा हो और लोगों तक भी इसका वो फायदा पहुंचे। शुक्रिया सर। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय जिला पुंछ के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाक बंगला मेंढर में चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की जांच की गई और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अभी उसे कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए आज बड़ा ही एक अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि एक असेसमेंट कैंप जो भी रिगार्डिंग हमारे फिजिकली चैलेंज, चाहे वो किसी टाइप से भी हो, हमारे मेंढर में, मनकोट में या बालाकोट के इलाके से, उनका आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, उनकी रिक्वायरमेंट को आज यहाँ पर लिखा और सुना जा रहा है और इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो लिम्को कंपनी है उसी के थ्रू जो है इन लोगों को असिस्टेंस की जाएगी, चाहे वो किसी टाइप की भी हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का इस इनिशिएटिव के लिए और आपका जो आप कवरेज कर रहे हो। और ये बात जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जहाँ जहाँ तक ये आपकी वीडियो जाएगी उसकी वजाहत से मैं आपकी वजाहत से मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आने वाले टाइम में आपकी जो मुश्किलात हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए हैं, वो आपको डोर स्टेप पे मिल सकें। और इसलिए ये कैंप आज जो डाक बंगला मेंढर में। फारूक साहब, सबसे पहले मैं मीडिया आज़ाद का बहुत बहुत नहायत की दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखिए आज हमारी यहाँ तहसील मेंढर के अंदर महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से एक मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है, जिसमें जिस्मानी तौर जितने भी माजूर लोग हैं,
जिनकी किसी का टांग नहीं है, बाजू नहीं है, जिस्मानी तो जो भी इनको डिसेबिलिटी जो प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें ये चेकअप किया जा रहा है कि उनको क्या किस चीज़ की जरूरत है। तो आज यहाँ कैंप लगाया गया। तो इस सिलसिले में हम रियासती गवर्नमेंट का और जितनी भी हमारी जो सरकार हमारी है, हम उसका नहायत की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस किस्म के जो कैंप लगाए जा रहे हैं कि ताकि जितने भी जिस्मानी तौर माजूर लोग हैं उनको उनकी जो ज़रूरियात है, उनकी जो जितनी भी जिस्मानी तौर उनको प्रॉब्लम है, उनको जो यहाँ चेकअप किया जा रहा है। तो आइंदा जो कैंप होगा तो उसमें उनको जो है वो जो उनकी जैसे व्हील चेयर है, दूसरी जो उनकी जो बॉडीज में जो प्रॉब्लम है उनके लिए जो सामान है उनको मुहैया कराया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आलोचना की और उन्होंने कहा कि उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके द्वारा पारित प्रस्ताव लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह प्रस्ताव को रद्द करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जनता ने तत्कालीन सरकार को बड़ा जनादेश दिया था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे लोगों की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये बातें महबूबा मुफ्ती ने बीरवाह में एक शोक सभा के बाद व्यक्त की। साइड है, सो चलो आगे ले जाओ। है उसको अवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 300 कश्मीर के लिए बहुत ही इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उस वक्त सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। पारस हेल्थ ने जम्मू में एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। इस ओपीडी की शुरुआत इस क्षेत्र में कैंसर केयर और रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्टीज प्रदान करेगा। ओपीडी का अनावरण आज दोपहर होटल फॉर्च्यून जम्मू और कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। इसमें पारस हेल्थ में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा ने घोषणा का नेतृत्व किया। Good afternoon, everybody. At the onset, I would like to thank you all for coming here for this event. Just briefly about myself, मैं जम्मू से ही हूँ. I am born and brought up in Jammu only. मेरा सारा initial school education जम्मू से ही हुआ है. मेरा MBBS MS GMC जम्मू से ही हुआ है. So I have been in NCR for last 12 years. So 2012 I went to Rajiv Gandhi for my super specialty and training in oncology and robotic surgery. And since then I'm working in NCR only. So briefly about my team at Paras. At Paras Hospital Gurgaon, my team and we provide a comprehensive cancer care treatment for all the patients of cancer. So under one roof we have got all the specialties, the surgical oncology, medical oncology and radiation oncology and the ancillary specialties. So मैं और मेरी team we specialize in robotic surgery. So अगर मैं robotic surgery की बात करूँ, so robotic surgery ने basically in last couple of decades it has revolutionized surgery, especially cancer surgery. So हम उन organs की surgery कर सकते हैं जो पहले possible नहीं थी. So particularly robotic surgery is very useful for cancers of the throat. गले के कैंसर होते हैं, टॉन्सिल के कैंसर, टंग बेस के कैंसर्स, लैरिंग्स के कैंसर्स, तो इनमें और कोई तरीका नहीं है सर्जरी करने का, तो रोबोटिक सर्जरी इज द ओनली चॉइस. उसके बाद आजकल हम बहुत ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं फॉर थायराइड कैंसर्स. अगर थायराइड कैंसर्स की बात करें तो जो ट्रेडिशनल सर्जरी है उसमें एक गले में बड़ा सा स्कार आता है, उसके थ्रू सर्जरी की जाती है ओपन सर्जरी. ये स्कार देखने में बहुत ही
बुरा लगता है कई टाइम, और कई बार स्कार की हीलिंग अच्छी नहीं हो पाती है. सो इसको अवॉइड करने के लिए रोबोटिक सर्जरी इज़ अ वेरी गुड मोड. सो रोबोटिक सर्जरी में वी डू सर्जरी फ्रॉम प्लेसेस विच आर नॉट विजिबल. एक्सला से हम दोनों तरफ से अप्रोच करके इस थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं, तो कोई स्कार दिखता ही नहीं है आगे. इसी तरह हम काफ़ी सर्जरीज कर रहे हैं. जो नेक डिसेक्शंस होती हैं, दे आर वेरी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड फॉर कैंसर केसेस, उसमें भी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो फूड पाइप कैंसर्स, दिस इज वन कैंसर विच वी डू अ लॉट, और जिसमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल है. अगर हम ट्रेडिशनल सर्जरी करें तो हम चेस्ट में एक बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता है, पेट में बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता है, और फिर गले में भी एक चीरा लगता है. तो ये 6-8 घंटे की सर्जरी होती है. इसको हम रोबोटिक सर्जरी से बिना किसी चीरे से स्मॉल की होल्स इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन हम इस सर्जरी को करते हैं, और एक स्मॉल सा इंसिजन आपके गले में आता है जहां से हम ट्यूमर को निकाल के वहीं पे नया जोड़ लगाते हैं. इसी तरह लंग कैंसर में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है. कमिंग टू GI कैंसर्स, इसमें भी रोबोटिक सर्जरी का यूज जो है दैट इज इंक्रीजिंग डेली. वी डू लॉट ऑफ रोबोटिक सर्जरीज फॉर कोलोरेक्टल कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर्स एंड स्टमक कैंसर्स. देन फॉर किडनी कैंसर्स, किडनी में अगर ट्यूमर हो, किडनी को बचाना हो, रोबोटिक सर्जरी बहुत ज्यादा यूजफुल है. इसके अलावा यूट्राइन कैंसर, अर्ली ओवरी कैंसर, इन सब में रोबोटिक सर्जरी का रोल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. इसके अलावा माई टीम इज डूइंग ऑल कन्वेंशनल सर्जरीज लाइक सैटुरेटेड सर्जरी एंड हाईपेक. इसके अलावा बोन ट्यूमर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, एवरीथिंग इज ट्रीटेड अंडर वन रूफ. संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी आज श्रीनगर में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई है. इस पार्टी में जम्मू कश्मीर के कुछ शिक्षित बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं. पार्टी अध्यक्ष M.A. चटवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कठिनाइयों, सामाजिक अन्याय और वंशवाद की राजनीति को समझना महत्वपूर्ण है, और पार्टी यूटी के लोगों के लिए एक नई आवाज बनेगी. इस मौके पर चटवाल ने कहा कि पार्टी पहले ही विधानसभा को लोकसभा चुनावों में भाग ले चुकी है और आगामी ULB और पंचायती चुनावों में भी भाग लेगी. और वाइस प्रेसिडेंट जेल के यूथ विंग के इनको हम बना रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जम्मू कश्मीर में हमने जो हमारे संपूर्ण क्रांति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं अहमद कुमार शाहू, उनके यहाँ बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो शुरुआत की है, क्योंकि पिछले असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं. क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले दहाइयों से बहुत सारी मुसीबतों में जूझ रही है. यहाँ पे बेरोजगारी का मसला है, बिजली का मसला है, बहुत सारे मसले हैं. इन चीज़ों को देखते हुए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रॉपरली पार्टी को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, जिसमें पार्टी की जिम्मेदारी कुछ ओहदेदारों को हमने दे दिया है, जिनको अभी हमने आपके सामने ज्वाइन किया है. यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो बेरोजगारी का मसला है, इन चीज़ों को लेते हुए पिछले 8 साल के बाद रियासत में इलेक्शन हुआ है. यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम को स्टेटहुड की ज़रूरत है. मरकज़ सरकार से हम अपील करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल की जाए, और संपूर्ण क्रांति पार्टी आने वाले जो UPL के इलेक्शन है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर वार्ड से आपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और ऊपर वाले ने चाहा तो जो म्युनिसिपल के इलेक्शन में मेहर. कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन RNB बारामूला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष इम्तियाज अहमद भट्ट का शपथ समारोह आज बारामूला में कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्टर कार्यालय में हुआ. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ ठेकेदारों, नागरिक समाज के सदस्यों और RNB अधिकारियों ने भाग लिया और इस अवसर के महत्व पर जोर दिया. ये सभा भट्ट के नेतृत्व में क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि और विकास के प्रति सामूहिक संकल्प का एक प्रमाण रही. कि मैं अपने ओहदे मुद्दत के काबुल 15 रोज से सदरी इंतखाबात के लिए चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नामजद करूंगा.
इंतजाई अहम गई अदा यम पत बड़ा बहुत का प्रोग्राम करो इंशाल्लाह आज कोशिश नमाज ब्रोज जिम्मेदारी पकड़ मोहतरम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि आपने तशरीफ़ लाया इधर, और ये हलफ बर्दारी मेरे लिए अच्छी है और साथ साथ इसके लिए ज़िम्मेदारी भी है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं अपनी ठेकेदार बरादरी के लिए अंत तक कोशिश करने के लिए, उनकी माली हालात भी ख़राब है और उनके साथ लेकर मशवरा लेकर उनकी माली हालात ठीक करने के लिए तैयार और अपनी ज़िम्मेदारी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बारामूला के सभी ठेकेदारों को मुबारकबाद कर रहा हूँ, खुसूसन इलेक्शन बोर्ड का मुबारकबाद कर रहा हूँ, और खुसूसन मैं जो हमारे इम्तियाज़ साहब को उसके मुबारकबाद यहाँ देने आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ उनको मुबारकबाद देने आई है। ये तो हमारे साथ शाना बशाना, मुझे लगता है कि पिछले जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके साथ भी हमने शाना बशाना काम किया है। इन्होंने 3 साल पहले ये पहले प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इनके साथ भी है। 20 साल से हम नजार साहब के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा इनके लिए, इनके जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन के दरवाजे हमेशा के लिए इनके लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी कोई इनको परेशानी होगी या क्या होगी तो ये आएंगे हमारे पास, हम एक साथ ही वो परेशानी का हल निकालेंगे। देखिए परसों बदकिस्मती से जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त नए बने हुए जम्मू के शर्मा साहब, उन्होंने थोड़ा सा हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग फैटर्निटी के लिए थोड़ा सा गलत बात कही थी। उसके खिलाफ हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। लेकिन खुशाइंदी यह है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं उमर अब्दुल्ला साहब के। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और अपने प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे बाजू हैं, कॉन्ट्रैक्टर ही वो लोग हैं जो नेशन को बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपने मंत्रियों को ये उसमें उसी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ऐसे आइंदा ऐसे नाशाइस्ता कलाम न किया जाए। लवाईपुरा के 7 छात्रों ने हिफ्ज़े कुरान पूरा करने पर इस्लामिक विद्वान रहमतुल्लाह काज़मी ने उन सभी को दस्तारबंदी से सम्मानित किया। इन सभी छात्रों ने हिफ्ज़े कुरान को 1 वर्ष से अधिक समय में पूरा किया है। उनमें से कुछ ने इसे 6 महीने में भी पूरा किया है। बाद में स्थानीय लोगों और मदरसा प्रबंधन द्वारा छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। निमो अखबार खदमत मुबारक और नो कराए तो लुकन याद कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हकीम इन्नका लमिनल इंशाल्लाह आगदोई ये तो ही जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ बस तकरीर वाल सुनकर उनकी इस मुबारक बदी आसा बिल्कुल ही दबा इकच्ची बात शुरू मत जो हमेशा दोस्त सर्जन स्पेशलिस्ट जॉन्सबर्ग दरबन बच्ची वहां पेटनर्स अक्सर में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बश रोजा शाह हजन शाहन मे त्रो मोल मोज त्रो मे 5 वर्यन बर्दाश्त करम तवे कोर मे ये कंप्लीट हाफिज कुरान कितने कालस में करो तो ये कंप्लीट 3 वर्यन 3 वर्यन कंटिन्यूस होते ये अनस यमन वर्यन में मोल मोज याद या घर याद यवा ओस याद लेवा ओस तले गसा घर रातस खनस पतल बे खस वापस
कंटिन्यू त्रेन वर आज क्या बासान तो तम साथ क्या बासान चेंज बासान तो साथ वन बह हेक चलित मगर बर्दाश्त कोर आज खुश गरिक त खुश मेन बच्चन मे कोर क्या आज को तो सोरी आज बासान तो अलग जिंदगी अलग जिंदगी आज बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं नाव मेराजुद्दीन तो बहसियत खादिम यथ इदारस काम करान बहसियत मोहतमिम करान काम अल्हम्दुलिल्लाह रब सुंद एहसान यह त्रीम सालाना जलसे ये ब्रोह तह सपदाय बचन दस्तारबंदी और अजुक जन जलस यह अथी जलसे दस्तारबंदी हंदिस सिलसिलस मज 7 हुफाज किरामन कर दस्तारबंदी ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और यह जलसस बख जीनत पन्नो अकाबिर हजरात उलमाए किरामो बाकी अइमा हजरात आमत दीगर लुक आमत ये अंद पक रोजन वो खसूसी इन बस्ती हंदो लुको कोर अत मज ज्यादा सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी सान सपदा यह जलसो ये मज बिलखसूस जन मदू कर्मत हजरत मुफ्ती इसहाक नाज़की साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल रहीमिया बांडीपोरा और बिलखसूस हजरत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया शेखुल हदीस दारुल रहीमिया बांडीपोरा और बिलखसूस सदर राबिता मदारिस इस्लामिया दारुल देवबंद शाख जम्मू कश्मीर सदर हजरत मौलाना नमूने असलाफ हजरत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब दामत बरकातुहुम और तिहंद मुबारक आमद तिहंद इन कर अल्लाह ताला लगो ये चार चांद जीनत आई ये बख्शन ये इदारस बहरहाल बह वन आखरस पे यह कि सारे लुकन हंद मशकूर ममनून यमो योर तशरीफ ओन और यमन उलमान हंद मजलिस जीनत बख्शक पन्ने तशरीफ आवरी सतन इंतजामी कि बस्ती हंद यमो लुको ये मज सपोर्ट कोर 7 बचन हंदिस या दस्तारबंदी हंदिस जलसस मज और सारे हंद ममनून सारे हंद मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह और तहद वसात सारे हंद शुक्रिया करान मीडिया की वसात तो तुह वात कत पूर उम्मतस तामत कि कुरान बगैर सोन चार की कुरान बगैर लगे ना कहीं चार योत तामत न कुरान पन रहबर और रहनुमा जानोन कुरान पन राय हिदायत किताब जानोन गाइड बुक जानोन तो तमत हेको न कामयाबी लबित बे सो उरूज सो समाजी सतह पे सियासी सतह पे जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला ब्लॉक कार्यालय में DDU JKY हिम्मत की तरफ से आज बेरोजगार युवाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें काउंसलर अधिकारी पृथ्वीराज ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। वीडियो द्रबशाला अजय सिंह और सभी पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने फॉर्म भी भरे। पृथ्वीराज ने कहा कि ये सभी कोर्सेज मुफ्त में होंगे, जिसके लिए बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया। अच्छा इधर आ जाओ सारे आ जाओ आप। और उसके बाद नौकरी लगी, आज नौकरी कर रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या पूरे जम्मू कश्मीर पूरी चनावेली के लिए एक मिसाल है कि आज डोडा गुंदो की बच्ची दिल्ली में जॉब कर रही है, कितनी बड़ी बात है। भी होगी और उसके बाद किराया उसको मिलेगा जो ट्रेनिंग करके नौकरी पे जाने वाला है, तो एक बार का किराया भी बच्चे को दिया जाएगा जो इधर से जाने का होगा। ठीक है बच्चे, आपने अगर मैं साथ हुआ तो फिर तो मैंने उधर से हम ले ही लेंगे, ठीक। अगर मैं नहीं भी हुआ तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं काउंसलर ऑफिसर हूँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। और हमारे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक वरदान साबित हुई है। 2014 से लेकर आज तक अलग अलग कोर्स करवाए जाते हैं और आज ब्लॉक द्रबशाला के अंदर हमारा यहाँ पे कैंप था। काफ़ी सारी बच्चियों और बच्चों ने फॉर्म फिल किए। बच्चों के लिए FMB का कोर्स है जो कि हमारा 3 मंथ का है, जम्मू अमगरोटा में रहेगा, जिसके लिए 200 के करीब हमारे पास सीटें रहेंगी। उसके बाद लड़कियों के लिए जो हमारे 12th ग्रेजुएशन लड़कियां हैं, इनके लिए CCE का कोर्स रहेगा। ये कोट बलवाल जम्मू में काले रहेगा। आज बच्चियां आई, यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म फिल किया। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स मम्मी भी साथ में आए थे। पूरी इस योजना के बारे में बच्चों की काउंसलिंग की गई, बच्चों को अवेयर किया गया और इस ट्रेनिंग के लिए
एडमिशन दी गई। आज लगभग हमारी 35 से 40 के बीच में हमारी बच्चियों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है और एक बैच 35 के करीब हमारे बच्चों ने अभी फॉर्म फिल किया है और अभी बच्चे दूर दूर गांव से आ रहे हैं और हमारा 3-4 बजे तक यहाँ कैंप रहेगा और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चे हमारे पहुँच रहे हैं तो ये 100+ बच्चा आज यहाँ से हमारा एडमिशन लेगा। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी बच्चा ट्रेनिंग लेता है बिल्कुल 10 पैसे नहीं लिए जाते हैं। इनका ट्रेनिंग के दौरान कॉलेज के अंदर रहना, खाना पीना, बेड बिस्तरा, सोना सारा गवर्नमेंट का रहता है और ट्रेनिंग के बाद 100% प्राइवेट सेक्टर में हर बच्चे को जॉब भी दी जाती है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो यूथ है वो बेरोज़गार है, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं हैं और सब सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हुए और टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बड़ा बढ़ावा जो जम्मू कश्मीर के अंदर दिया गया है ताकि इसके अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं और बेरोजगारी से ऊपर उठाया जाता है। BHSS बारामूला में जेके एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला द्वारा किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षकों के लिए 1 दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षित सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 पुरुष और महिला शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। Dr. District Lead Save the Children, Mr. Lead Save the Children, Dr. Rishi Baramula, Mr. Nazir Ahmad, District Cultural Coordinator, Sri Baramula, SO4 और वहाँ से इम्तियाज अहमद ये भी SO4 से। इसके अलावा हमारे मौजूद लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स और जो भी है जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम करें और आपका शुक्रिया भी और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, क्योंकि आप सब रिफ्रेशर कोर्स है आज का 1 दिन का ये जो ट्रेनिंग तरबियत की प्रोग्राम है अंडर द एडोल्ट एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड सोसाइटी के हवाले से यहाँ पर मुनाकात किया जा रहा है। मैं आपका ज्यादा बस इतना कहूंगा कि आप मुझसे बेहतर जानने वाले हैं। ये जो एडोल्सेंट एज है, जो चाइल्डहुड और अडल्ट में ये नहीं है वो बात जिसमें फिर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उबैदा शाहिद, डिस्ट्रिक्ट लीड फॉर श्रीनगर। तो आज हम यहाँ पे टीचर्स को एक रिफ्रेशर देने आए थे वेयर आई वाज डीलिंग विद मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज़। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए ताकि हमारे बच्चे दे हैव अ हेल्दी एंड सेफ चाइल्डहुड। मैंने इनको बताया कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर बच्चा मेंटली फिट होगा तो वो फिज़िकली भी फिट होगा और उसको एक अच्छा ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट मिलेगा। और मैंने सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बोला कि हम कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं उस बच्चे को जो इन्वॉल्व हो चुका है सब्सटेंस अब्यूज़ के। तो पेरेंट्स को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, टीचर्स को भी स्कूल बच्चा क्यों मिस करा है या बच्चे में थोड़े साइंस होते हैं, बच्चा रात में सो नहीं पाता है, ऐसे बच्चे वीक हो जाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है क्योंकि जब वो इन्वॉल्वमेंट इनटू ड्रग्स होता है उनका, तो उनका मेन फोकस ड्रग्स पे रहता है रादर देन हैविंग न्यूट्रिशियस फूड। तो ऐसे बच्चों में नीडल्स के निशान होते हैं। अगर आप उनकी बाजू चेक करेंगे, मतलब आर्म्स पे नीडल्स के निशान रहते हैं ऐसे बच्चों के। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें, या बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो बच्चे अच्छे ग्रेड्स ला रहे थे वो अभी लोअर ग्रेड्स पे आ जाते हैं। तो दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स जो टीचर्स और पेरेंट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को कहूँगी अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि उनको आपका टाइम बहुत ज़रूरत है जो कि आजकल के पेरेंट्स के पास नहीं है, ताकि बच्चा उसको प्यार मिले, केयर मिले, जो वो अपने घर से बाहर ढूंढता रहता है यूजुअली आजकल के ज़माने में। तो आई थिंक पेरेंट्स को ज़्यादा केयर और उनकी नरिशमेंट पे, ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी J&K
ने अपने एक इश्तिराक में एक 1 डे रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया था यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के 150 टीचर्स को हमने बुलाया था, जिसमें 50% फीमेल्स थे। ये ट्रेनिंग यहाँ पे चली बॉयज़ हायर सेकेंडरी के ऑडिटोरियम में। इसमें हमने रिसोर्स पर्सन्स बुलाए थे, जेएमसी बारामूला से सीएमओ बारामूला ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के रिसोर्स पर्सन्स थे, और सेव द चिल्ड्रन के भी कुछ रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, एक 150 टीचर्स को। और इसका मकसद था कि कैसे हम जो हमारे एडोलसेंट्स हैं इनके जो प्रॉब्लम्स है कैसे हम इसको कंट्रोल कर सके, HIV एड्स को कैसे कंट्रोल कर सके। इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी एक रिसोर्स पर्सन आया था जिसने ड्रग एडिक्शन पर बात की। मकसद हमारा ये है कि किस तरह से हम बच्चे को महफूज रखें, उसको मेंटल स्ट्रेस से आज़ाद रखें, और ताकि उसका जो ध्यान है पूरे तरीके से तालीम पर रहेगा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।